हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त राम किशन सैनी एडवोकेट, मोटिवेशनल स्पीकर, अपने यूट्यूब चैनल विदिक फुले दंपत्ति पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो स्टूडेंट एवं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला। साथियों, जिस तरह से कोविड-19 पैंडमिक से अगर देश में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है तो वो हमारे छात्र छात्राओं का और जो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए पिछले कुछ दिनों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए होता है। क्योंकि जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो या स्टेट लेवल के आयोग हो, उन्होंने या तो अपनी भर्ती को पीछे कर दिया या फिर वैकेंसी बहुत कम होगी। पहले एक परंपरा होती थी कि इंटरमीडिएट करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद स्टूडेंट 2-3 साल का कोचिंग करता था, वो सरकारी नौकरी पाला था। जो मेहनत करता था कंसंट्रेशन से, इंटेंशनल से, उनको सरकारी नौकरी मिल जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्योंकि सरकारी नौकरी पाना एक बहुत मुश्किल है, सरकारी नौकरी का मानो अकाल सा पड़ गया। जिस तरह से एनडीए सरकार ने देश की संपत्ति का निजीकरण किया, रेल, भेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी या तमाम किस्म के बैंक, प्लेटफार्म, एयर इंडिया, तो सरकारी नौकरी बहुत ही कम हो गई है। इस वजह से इस देश के युवा सरकारी नौकरी पाना एक उनके लिए एक सपना बनकर रह गया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या एनडीए को शायद ज़मीनी हकीकत मालूम नहीं है कि हमारे देश की एक संस्कृति रही है। हर प्रत्येक युवा चाहता है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, जब तक मैं पैरों पर खड़ा नहीं होता मैं शादी नहीं करूँगा। आज देश के करोड़ों युवा शादी से भी वंचित हैं। मैं समझता हूँ इस लॉकडाउन का यदि फ़ायदा उठाना है तो लॉकडाउन में कम से कम 10-12 घंटे आप अपने कंसंट्रेशन से बहुत मेहनत कीजिए। टाइम ब्लॉक करके छोटे छोटे सेगमेंट बनाकर मेहनत कीजिए। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को, उनके विचारों को अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे। आप अपने को कमज़ोर सोचोगे तो कमज़ोर बनोगे, मजबूत सोचोगे तो मजबूत बनोगे। आपको 33 करोड़ देवी देवताओं पर तो विश्वास है, खुद पर नहीं है तो कुछ नहीं बनोगे। निडर रहिए, अपना मनोबल मजबूत रखिए तो निश्चित रूप से आपको सफलता बनेगी। उठो जागो, तब तक चलते रहो जब तक सफलता ना मिले। ये सब प्रेरित करने वाले शब्द हैं। इनके अपने महापुरुषों के ऐसी किताबें पढ़िए। किताबें पढ़ने से बहुत ज्ञान बढ़ता है, जोश, जज्बा, जुनून और सपनों में हकीकत को तब्दील करने की इच्छा शक्ति मिलती है। सफलतम बने रहने के लिए असंभव की रेखा को मिटाना पड़ेगा। साथियों, नेपोलियन ने कहा है, द की ऑफ सक्सेस इज द वे ऑफ कंटिन्यूस परसूट ऑफ नॉलेज। आपको निरंतरता शिक्षा को प्राप्त करनी पड़ेगी। आपको अपने घरों पर, किचन हो या बेडरूम हो, एक स्लोगन, एक स्टिकर लगाना पड़ेगा कि कैसे हार मान लूँ मैं इन मुश्किलों के सामने, कैसे हार मान लूँ इन मुश्किलों के सामने, मेरी माँ कब से तरक्की की आस में बैठी है। ये शब्द आपको प्रेरित करने वाले शब्द हैं। निश्चित रूप से लॉकडाउन जब खुलेगा तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जो इस लॉकडाउन के अंदर जो स्टूडेंट या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला व्यक्ति मेहनत कर लेगा, निश्चित रूप से उसको ज़रूर सरकारी नौकरी मिलेगी और उसके सपने साकार होंगे। मैं समझता हूँ मेरा छोटा सा वीडियो आपको प्रेरित करेगा, आप आगे बढ़ोगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कीजिए, किताबें पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।